बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ ट्यूलिप शलवार की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूंगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर जो कपड़ा है वो ले लिया है और उसको मैंने तिकोन शेप में इस तरीके से फ़ोल्ड करके पहले नीचे से 3 इंच पे छोड़ के इस तरह से आपने गोलाई दे के कटिंग कर लेना है। और अगर आप चाहें तो इसको पूरा, जैसे आप एक चौकोर शेप में कपड़ा लेते हैं और इसको इस तरह से ट्रिपल फोल्ड करके आप इस तरह कटिंग करते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर जो है वो चौड़ाई इस वजह से कम ली है, इसको कम फोल्ड किया है क्योंकि ये मैं एक छोटी बच्ची की बना रही हूँ जो 5 इयर्स की है। तो इसी वजह से मैंने इसका जो है वो तकरीबन इसका घेर कम लेने की कोशिश की है। अगर आप किसी बड़े बंदे के लिए बना रहे हैं, किसी बड़ी बच्ची के लिए बना रहे हैं, तो आप इसका घेर फुल भी ले सकते हैं। तो नीचे से मैंने इसकी कटिंग करने के बाद मैंने सबसे पहले इसकी लेंथ लेनी है। तो मुझे वैसे तैयार 21 चाहिए, तो मैं यहाँ पर 22 ले रही हूँ। जो मुझे इस पर जो नीचे वाला कपड़ा है वो मुझे 21 इंच चाहिए लेंथ, लेकिन मैं 22 ले रही हूँ क्योंकि हमारे पास आधा इंच ऊपर से सिलाई में जाएगा जो बेल्ट के साथ हम अटैच करेंगे, और आधा इंच तकरीबन नीचे से फोल्ड हो जाएगा। तो इस तरह से आपने कपड़े को पहले सेट कर लेना है। और ये डबल है तो इट्स मीन के दोनों साइड्स का है, लेफ़्ट और राइट दोनों साइड्स का कपड़ा है। और इधर यहाँ पर मैं आसन की कटिंग कर रही हूँ, तो ये मैंने तकरीबन 6 इंच लिया है और ऊपर से बेल्ट आ जाएगा, तो टोटल मुझे 8 इंच रखना है। और यहाँ से हम ऊपर से इसके कपड़े को फिनिशिंग से कटिंग कर देंगे। अब मैंने यहाँ पर इन दोनों पीसेस को अलग कर लिया है और अलग करने के बाद मैं इसको सेट कर लूँगी। तो ये जो ट्यूलिप शलवार है, इसमें आप की कटिंग बहुत मैटर करती है कि आप कटिंग किस तरीके से करते हैं, क्योंकि ये देखिए अब मैंने इसको जैसे सेट किया है तो इसमें कहीं से भी कोई झोल नहीं आ रहा, कोई इस तरह से खिंचाव नहीं पड़ रहा। तो इस तरह से कटिंग ज़रूर आप करेंगे तो सेट रहेगी। अब मुझे यहाँ पर जो है वो बेल्ट की कटिंग कर रही हूँ। तो बेल्ट मैंने जो है वो 5 इंच इसकी मैंने चौड़ाई ली है और इसकी जो मैंने लेंथ ली है वो मैं 14 ले रही हूँ। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर 14 लेंथ इसलिए ले रही हूँ क्योंकि ये साइड से, दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा स्टिच होगा, तो ये 13 इंच का हमारे पास इसकी लेंथ हो जाएगी। ये बेल्ट जो है वो मैं 5 ईयर बेबी की शलवार के लिए ले रही हूँ। तो आप जितने साइज़ की आप बनाएंगे आप उतना ही लेंथ और विड्थ वगैरह लेंगे। तो यहाँ पर ये देखें, ये बेल्ट कटिंग हो गया और इस तरह से हम इनके कपड़े को जो नीचे वाला है उसको इस तरह से एडजस्ट करके यहाँ पे चुनट देंगे और बेल्ट के साथ इसको अटैच करेंगे। तो मुझे इसकी टोटल लेंथ जो है वो 24 चाहिए। तो ये जितनी भी मैंने लेंथ ली है, ये जब स्टिच हुई थी तो ये 24 लेंथ ईजीली बन गई थी। तो आपने लेंथ को इस तरीके से मेजर करके फिर करना है। अब ये देखें, यहाँ पर मैं इस तरीके से इसको सेट कर लूँगी, क्योंकि जब मैं इसको पहले स्टिच करूँगी तो मैं इन कपड़ों को इस तरह से पहले सेट करूँगी और इसका जो आसन है उसको मैं इस तरीके से सेट करके यहाँ से बिल्कुल जैसे हमने गोलाई में कटिंग किया था, हमने एग्जैक्ट दोनों कपड़ों को जोड़ के इसी तरीके से पहले इसको स्टिच करना है। तो इसको इजीली आप पहले इसी तरीके से स्टिच कर लेंगे और फिर हम इसके बाद बाकी स्टिचिंग इसकी करेंगे। तो ये जैसे ही हमने गोल कटिंग किया है हम इसी तरीके से स्टिच करेंगे। और यहाँ पर ये गोलाई में है तो इस वजह से हम इसके यहाँ पर बीच में थोड़े छोटे छोटे कट लगाएंगे। और कट लगाने का मकसद ये है कि जब हम इसको सीधी साइड पर फोल्ड करेंगे तो ये इजीली फोल्ड हो जाएगा, बीच में झोल या चुन्नट या इस तरह से कुछ भी नहीं आएगा। ये देखिए, यहाँ पर मैं इस कपड़े को सेट कर लूँगी और ये बिल्कुल एग्जैक्ट सीधी साइड पे इजीली फोल्ड हो गया है, क्योंकि मैंने बीच में कट लगा दिए थे। तो कट की वजह से ये ज़रा भी इसमें झोल और कुछ भी नहीं आ रहा। अब यहाँ पे ये मैं लेस है, ये जहाँ पर हमारे इस तरीके से ट्यूलिप शलवार में फ्रंट साइड पे जॉइंट आता है वहाँ पर आप लेस भी अटैच कर सकते हैं और वहाँ पर आप पाइपिंग वगैरह भी अटैच कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप सिंपल भी सिलाई करके इसको जोड़ लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ये लेस अटैच कर रही हूँ और ये लेस कुछ इस तरह की है कि मैं इसको पहले जो मैंने शलवार का कपड़ा लिया है उसको मैंने पहले उल्टा रखा हुआ है। ये उल्टी साइड है और उल्टी साइड पे मैं इस तरह से सीधी लेस रख के बिल्कुल किनारे पे इसको लगा रही हूँ। तो ये लेस इस तरह से कट में है, अगर आप दूसरी तरह से लेस लगा रहे हैं तो वो आपको दूसरी तरह से लगानी पड़ेगी।
तो ये इजीली इस तरीके से लगेगी और बिल्कुल नीचे से जहाँ से आपने कटिंग किया हुआ है गुलाई में, वहाँ पर भी आपने ध्यान से बिल्कुल गुलाई की शेप में लगानी है। तो ये मेरी कट वर्क वाली लेस है, तो इसको मैं इस तरीके से इसलिए लगा रही हूँ। अब ये देखिए यहाँ पर मैंने इसको दूसरी साइड पे इसलिए थोड़ा लगाया है क्योंकि हमारा एक साइड जो है वो लेस बिल्कुल नज़र आती है और जो दूसरी साइड मतलब कपड़ा होता है वो हम बिल्कुल नीचे अटैच करते हैं, तो इसलिए उस पर पूरी लेस लगाना ज़रूरी नहीं होती। तो ये देखें, ये मैंने लेस अटैच करने के बाद इसको सीधी साइड पे फोल्ड कर दिया है और यहाँ पर मैं ये कट वाली लेस है, तो इस पर जिस तरीके से कट बने हैं गोल, इसी तरीके से मैं इस पर सिलाई लगाती जाऊँगी और मैंने दोनों साइड्स पे इसी तरीके से लेस को अटैच किया है। तो आपने ये ध्यान रखना है कि आप जब इस तरह से अगर कोई लेस अटैच कर रहे हैं तो उसको बिल्कुल आप इसी तरीके से सिलाई की मदद से गोल गोल अटैच कर सकते हैं। अगर मैं इसको सिंपली बाहर की तरफ अटैच करती तो वो फिर कहीं ना कहीं बच्चे हैं, उन बच्चियों को, फिर छोटी बच्चियों को इस तरह की लेसें चुभ रही होती हैं कि कढ़ाई चुभ रही है, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है। तो अगर आप इस तरह से लगाएंगे तो ये चुभेगी नहीं और ये कपड़े के ऊपर आ जाएगी। और दूसरी साइड पे आपने इस तरीके से लेस सिलाई लगा के इसको फिनिशिंग के साथ कवर कर लेना है। और अब मैं यहाँ पर इस पर ज्वाइन करूँगी और जितना हमें नीचे से, जहाँ से आप इसका पोंचा कह लें कि वहाँ पर आपको जितना खुला चाहिए आप उतना रख लेंगे। तो मैंने यहाँ पर 4 इंच पे नीचे निशान लगा दिया है दोनों साइड्स पे। और अगर आप पहले निशान लगा लेंगे तो इजीली आप इस पर स्टिच कर लेंगे कि आपको कहाँ तक इसको स्टिच करना है। तो अब मैं इन दोनों साइड्स के कपड़ों को इस तरह से आपस में ज्वाइन कर दूंगी। और ज्वाइन करते हुए आप ये चीज़ का ध्यान रखिएगा कि कहीं से भी जो है वो नीचे कपड़ा जो है वो इसके साथ अटैच ना हो, क्योंकि जब आप इस तरीके से लगा रहे होंगे तो जो जो ट्राउज़र का कपड़ा है शलवार का, वो नीचे की तरफ आपके पास आ रहा होगा तो आपको पता नहीं चलेगा, तो वो भी साथ में स्टिच हो जाएगा। तो आपने नीचे से भी कपड़ा सेट करते जाना है और कोशिश करनी है कि आप सिलाई इस तरीके से लगाएं कि झोल ना आए। तो ये देखिए मैंने बिल्कुल जहाँ तक मैंने निशान लगाया था मैं वहाँ तक इसको इस तरह से स्टिच कर लूँगी। तो जहाँ पर आपने दूसरी साइड पे लेस थोड़ी कम लगाई थी तो उसको बिल्कुल अंदर वहाँ से आपने ऊपर से देना है, ये ना हो कि वो आपकी इस तरह से नज़र आ रही हो। तो ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे डबल सिलाई लगा दी है ताकि यहाँ से खुले ना, और पक्का टांका करके आपको इस तरह से हटा देना है। तो ये देखिए, ये हमारा एक साइड का पोंचा जो है वो तैयार हो चुका है और ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ तैयार हुआ है, इसमें ज़रा कहीं भी झोल नहीं आ रहा। और अब हम इस पर बेल्ट अटैच करेंगे। तो बेल्ट अटैच करने के लिए सबसे पहले मैंने जो है वो इनको आपस में जोड़ लिया था और यहाँ पर अब मैं दोनों साइड्स पे इस पे यहाँ पे कट के निशान लगाऊंगी ताकि मैं इक्वली कपड़े को डिवाइड कर सकूं। अब पहले मैंने बेल्ट पे निशान लगाए हैं दोनों साइड पे, अब मैं शलवार का जो कपड़ा है उस पे दोनों साइड्स पे छोटा छोटा कट के निशान लगा रही हूँ ताकि जब मैं इस पर प्लेट्स डालूँ तो ये इक्वली कपड़ा इसके साथ अटैच हो जाए। अब ये बेल्ट को आपने सेट कर लेना है और आप एक दफ़ा देख लें कि आपको कितनी प्लेट्स डालनी है। अब ये देखें, ये प्लेट्स जो है वो सिलाई की तरफ इसका मुंह होगा, मतलब इसका रुख आपने सिलाई की तरफ रखना है। और दूसरी साइड पे, एक साइड हमारी अगर इस साइड पे है तो जैसे ये आमने सामने प्लेट्स हमें डालनी होंगी, अब इन प्लेट्स का रुख इस साइड पे होगा। तो आपने इस तरीके से इसको अटैच करना है दोनों साइड्स पे, बैक और फ्रंट साइड पे। तो ये मैंने कपड़ा पहले रख लिया है और सिलाई के ऊपर सिलाई रखी है। ये मेरे ट्राउज़र का जो आसन होता है ये बिल्कुल वो वाली साइड है। अब यहाँ पर मैंने आसन की तरफ जो है वो प्लेट्स डालनी है, तो ये मैं अंदर की तरफ प्लेट इसके अटैच कर रही हूँ इस तरह से। और बेल्ट को आपने इस तरह से अटैच करना है क्योंकि बेल्ट का कपड़ा हमारा जो नीचे वाला घेर है उससे कम है, तो आपने घेर पे इस तरीके से चुनट देनी है कि मैंने जहाँ बेल्ट पे निशान लगाया है वहाँ तक इसका निशान और जो घेर का निशान है वो आपस में मिल जाए। तो ये देखें, ये निशान अभी तक बराबर नहीं हुआ तो आप एक प्लेट और डाल लेंगे और यहाँ पर ये निशान के बिल्कुल एग्जैक्ट इक्वल आ गया है। तो अब यहाँ पर आपने इतनी प्लेट्स डालनी हैं। इसी तरह से
आपने प्लेट्स का थोड़ा ध्यान रखना है कि आप प्लेट्स किस साइड पे डाल रहे हैं, क्योंकि प्लेट अंदर की तरफ होती हैं, ट्राउज़र पे बाहर की तरफ नहीं होती। तो ये देखिए यहाँ पर भी मैं प्लेट्स को इस साइड पे डाल रही हूँ, तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, आपको बेल्ट और ट्राउज़र के घेर का ध्यान रखना है कि ये दोनों इक्वली बराबर आ जाएँ और फ्रंट और बैक पे इक्वल जो है वो प्लेट्स डलें। तो ये तरीका आसान है। अगर आप इस तरीके से अपनी ट्राउज़र या शलवार वगैरह स्टिच करें तो आप इजीली स्टिच कर सकते हैं। तो मैंने जो है वो पूरा बेल्ट इसी तरीके से इसको अटैच करना है। फ्रंट और बैक पे आपने इक्वली प्लेट्स डालनी हैं और इस तरह से ये हमारा बेल्ट जो है वो अटैच हो जाएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें ताकि आपको एक एक स्टेप समझ में आ जाए। और अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं और कमेंट में ज़रूर बताया करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। और अगर कोई भी आप पूछना चाहें चीज़ें तो वो भी आप कमेंट पे कह सकते हैं। तो अब ये इस तरीके से हमने ये बेल्ट अटैच कर लिया है। अब ये देखिए ये बैक साइड पे भी बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमारी प्लेट्स आ चुकी हैं और ये हमारे पास फ्रंट साइड है, इस पे भी ये फिनिशिंग के साथ प्लेट्स आ गई हैं। तो अब हम इलास्टिक लगाएंगे और इलास्टिक की जो लेंथ है वो आप अपने हिसाब से ले लेंगे। जितनी आप साइज़ के बेबी का बना रहे हैं ट्यूलिप शलवार तो आपने उसके हिसाब से लेनी है। तो मैंने यहाँ पर पहले जो है वो इलास्टिक को आपस में ज्वाइन कर लिया है और मैं इलास्टिक इसी तरीके से लगाती हूँ क्योंकि मुझे ये तरीका आसान लगता है। तो इलास्टिक थोड़ी कम होती है और कपड़ा जो है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, तो आपने इसको आराम आराम से सेट करना होता है और ये चीज़ देखनी होती है कि जो सिलाई है वो कपड़े के ऊपर है, इलास्टिक के ऊपर ना आए। आपने इसी तरीके से कपड़े को सेट करते जाना है और इलास्टिक को इस तरह से लगाते जाना है तो ये इलास्टिक इजीली लग जाएगी। और चैनल पे अगर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि आपको आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो ये इस तरीके से फिर हम इसके ऊपर एक दफ़ा जो है वो खींच के इलास्टिक पे सिलाई लगा लेंगे ताकि हमारी इलास्टिक जो है वो बिल्कुल इक्वली सेट हो जाए। तो ये हमारी जो है वो ट्यूलिप शलवार बनके तैयार हो चुकी है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। बैक और साइड फ्रंट साइड से ये देखें ये बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गई है और ये जब आप इस तरीके से स्टिच करेंगे तो इसमें बिल्कुल भी झोल और पहनते हुए खिंचाव नहीं फील होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।